Hi guys, welcome to the session and also welcome to the channel. So guys, as you know कि आपके JAIIB नवंबर 2025 एग्जामिनेशन के लिए हार्डली 50 डेज का टाइम बचा हुआ है. सो नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक अ प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड द प्रॉपर स्टडी प्लान फॉर योर IE and IFS component for the other components too. Right, तो यहाँ पे इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू द 50 डेज स्ट्रेटजी प्लस स्टडी प्लान. किस तरीके से आपको यहाँ से प्रोसीड करना है विथ रिस्पेक्ट टू द IE एंड IFS कंपोनेंट, क्योंकि सबसे पहला एग्जाम आपका इसी कंपोनेंट का है 2 नवंबर को. सो यहाँ पर डिस्कस करते हैं. बिलीव मी, दिस स्ट्रेटजी एंड स्टडी प्लान विल हेल्प यू टू प्रिपेयर दिस कंपोनेंट बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आप इसको 2025 में ही क्वालिफाई कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग टाइम हियर. सबसे पहले अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट की बात करें तो 2 नवंबर को यू विल बी हैविंग द paper of Indian economy and IFS, that is Indian financial system. Then 8th of November को you will be having the exam of principles and practices of banking. Then 9th of November को you will be having exam of AFM and 16th of November को आपका जो एग्जाम है वो RBWM का होने वाला है. So यहाँ पर I will be telling you some important things that you have to keep in mind while preparing the IE and IFS component. And अगर आप कोई भी कंपोनेंट प्रिपेयर करें आप उसके लिए भी फोकस कर सकते हैं, बट बेसिकली हमारा जो इंक्लिनेशन है इस सेशन का, दैट इज टुवर्ड्स द IE एंड IFS कंपोनेंट. राइट, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कंपोनेंट क्या है या सिलेबस क्या है आपके इस पर्टिकुलर IE एंड IFS कंपोनेंट का. सो गाइज यहाँ पे 4 मॉड्यूल्स हैं जो कि बाकी कंपोनेंट्स में भी हैं. मॉड्यूल नंबर A इज इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर. मॉड्यूल नंबर B इज इकोनॉमिक कंसेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग. मॉड्यूल C इज इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर एंड मॉड्यूल D इज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. राइट, तो चारों मॉड्यूल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं. आपको ये फोकस नहीं करना कि मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले करना है या लेस इंपॉर्टेंट छोड़ के जाना है. नो, अभी आपके पास टाइम है कि आप आराम से सारी चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं. हाँ, अगर आप यही 1 महीने की बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे देन आई वुड से कि यस, अब आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें करनी है. गॉट इट. तो अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है गाइस, स्ट्रैटेजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो कुछ पॉइंट्स हैं विच आई एम गोइंग टू टेल यू हियर विच यू कैन फॉलो फॉर दिस कंपोनेंट एज वेल एज फॉर अदर कंपोनेंट्स टू. तो यहां पर सबसे पहली थिंग, बी प्रिपेयर्ड फॉर डिफिकल्टी लेवल गाइस. अगर आपने यहां पर अभी लास्ट एग्जामिनेशन देखा होगा तो वहां पर डिफिकल्टी लेवल था, तो आपको एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रहना है. ठीक है, कि डिफिकल्टी लेवल ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. तो अगर आप बेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड है, आप वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर्ड है, तो ऑब्वियसली बात है फिर जो अगर मॉडरेट और इजी लेवल वाली चीजें हैं यू कैन इजीली टैकल देम, उसमें आपको कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं आने वाली है. गॉट इट. तो डिफिकल्टी लेवल मानकर चलिए, अज्यूम इट की डिफिकल्ट पेपर आने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू प्रिपेयर दिस कंपोनेंट. ठीक है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आप ऑलरेडी बैंकर है. ठीक है, अब यहां पर आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए चीजों की. तो ऑब्वियसली अगर इन डेप्थ नॉलेज के लिए थोड़ा सा चीजें आपको इनहांस्ड वे में पढ़नी पड़ेंगी, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा तो आपको कवर करना पड़ेगा. सेकेंडली, focus on conceptual understanding guys. यहाँ पे you will be seeing application based question, you will be observing case studies as well, and these all questions you will be able to attempt only when you will be having the conceptual understanding. Otherwise it will be very difficult for you to focus on these kind of questions. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत आसान हो जाएगा. अगर आप सोचेंगे मैं यहाँ पे रोट लर्निंग कर लूँ, सो दैट इज नॉट गुड थिंग, बिकॉज अल्टीमेटली यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन द फैक्ट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए वो रिटेंशन रहेगा अगर आप उसे यहाँ पर मगअप करते हैं. बट अल्टीमेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. वंस द अंडरस्टैंडिंग डेवलप, तो उसके लिए फिर उसके बाद आपको रिविजन की रिक्वायरमेंट भी बहुत ही कम हो जाती है. राइट. थर्ड इज लिमिटेड सोर्सेज गाइस. सोर्सेज मस्ट बी वेरी वेरी लिमिटेड, क्योंकि हम गलती क्या करते हैं, हम सेम कंसेप्ट को मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ने की कोशिश करते हैं. बट अल्टीमेटली होता क्या है, हम पढ़ तो सेम कंसेप्ट रहे होते हैं लेकिन उसमें बस लैंग्वेज का डिफरेंस होता है. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम बहुत टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या हम प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी नहीं कर पाते हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग वेरी लिमिटेड सोर्सेज गाइस. सोर्सेज जितने लिमिटेड रहेंगे उतना ईजी होगा आपके लिए सिलेबस कंप्लीट कर पाना, उतना ईजी होगा आपके लिए चीजों को बार बार रिवाइज कर पाना. ठीक है, तो मेक श्योर सारे ही कंपोनेंट्स के, इट इज नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आई एंड IFS, it is also related to other components as well. Then syllabus and previous year questions guys, again very very important. Syllabus और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस विल टेल यू द बाउंड्रीज कि आपको क्या पढ़ना है. ठीक है, क्या पढ़ना है, सिलेबस विल टेल यू द बाउंड्रीज एंड प्रीवियस ईयर पेपर विल टेल यू द डेप्थ की कितनी डेप्थ में जाना है. क्योंकि सेम कंसेप्ट कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑल्सो, सेम कंसेप्ट कैन बी आस्क्ड इन द, you can say, clerical exam also, but the thing is
डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस आ रहा है लेवल पार्ट, डेप्थ के पार्ट पर। एक एक एग्जाम में डेप्थ बहुत डीप हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है, और दूसरे एग्जाम में डेप्थ बहुत कम हो सकता है, राइट? सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डेप्थ कि आपके JAIIB एग्जाम में व्हाट इज गोइंग टू बी द डेप्थ, फॉर दैट यू नीड टू रेफर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड ऑलवेज से कि हर एग्जाम की, बी इट एनी एग्जामिनेशन, वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग गाइज, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज अल्टीमेटली PYQ से आपको सिर्फ डेप्थ नहीं पता चलती है, यू ऑल्सो गेट टू नो द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी। और आप किसी का माइंडसेट एक बार समझ लेते हैं ना, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो अगर आपने एक बार माइंडसेट समझ लिया एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी का, देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट और फॉर एनी कॉम्पोनेंट। देन मार्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल गाइस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स क्या है। लाइक अगर मैं बात करूं यहाँ पर IE एंड IFS कंपोनेंट को, C एंड D मॉड्यूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको A और B मॉड्यूल्स को नहीं पढ़ना है। आई एम सेइंग कि दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको फोकस थोड़ा सा ज्यादा रखना है, थोड़ा सा डेप्थ में जाके करना है, ठीक है? बाकी अभी आपके पास वो टाइम है कि यू कैन गिव इक्वल वेटेज टू ऑल दी मॉड्यूल्स। थोड़े टाइम बाद आपको यहाँ पर C और D पे थोड़ा सा फोकस अपना ज्यादा बढ़ा देना होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप एक मंथ के बाद यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, देन यू हैव टू एनालाइज कि यहाँ पे व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, और कौन से यहाँ पे कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मूविंग अहेड, रिवीजन एंड प्रैक्टिस गाइस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका सिलेबस इतना वास्ट है। अगर मैं IE एंड IFS की बात करूं, सिलेबस काफी वास्ट है, तो अगर आप उसे रिवाइज नहीं करेंगे और अगर आप उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे बड़ा चैलेंज कहां पर आएगा? रिटेंशन में, ठीक है? आप उसे रिटेन नहीं कर पाएंगे गाइज, और रिटेंशन नहीं कर पाएंगे तो एग्जामिनेशन में बहुत डिफिकल्टी जाएगी। सो इन ऑर्डर टू रिटेन द फैक्ट्स, इन ऑर्डर टू मेक द स्ट्रेटेजी, यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स, यू हैव टू प्रैक्टिस द थिंग्स अगेन एंड अगेन, एंड ऑल दीज प्रिंसिपल्स, ऑल दीज things that I told you here, these are completely applicable for all the other components as well. Got it? Now moving ahead toward the study plan guys, how you can start your preparation if you have not started yet, किस तरीके से अब यहाँ से इस टाइमलाइन से आप प्रोसीड कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास 50 डेज का टाइम है, जो कि लगभग 50 डेज का टाइम आपके पास बचा हुआ है। यहाँ पे इन 50 डेज को आई हैव डिवाइडेड इनटू 5 स्लॉट्स, मैंने इनको 5 स्लॉट्स में और यू कैन से 5 अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर दिया है। लाइक if suppose I'm considering that you're starting the preparation from 11th of September, so 11th से 20th September, 21st से 30th September, 1st से 10th October, 11th से 20th October and 21st October to 1st November. Got it? तो यहाँ पे आपको करना क्या है? आपको यहाँ पर मॉड्यूल वाइज फोकस करना है पहले इनिशियल 10 डेज, क्योंकि गाइस आप वर्किंग कैंडिडेट भी हैं, आपके लिए और दूसरे कंपोनेंट्स भी हैं, टाइम कम है। सो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर ना बनाते हुए, बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना करते हुए, मैंने काफ़ी इजी प्लान आपके लिए बनाया कि पहले इनिशियल 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 11 सितंबर आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको यहाँ पे मॉड्यूल A पर फोकस करना है, ठीक है? देन 21 से 30 सितंबर आपको मॉड्यूल B पर फोकस करना है। 1st to 10th अक्टूबर आपको मॉड्यूल C पर फोकस करना है। 11 से 20th अक्टूबर आपको मॉड्यूल D पर फोकस करना है। एंड जो लास्ट के रिमेनिंग आपके 10 to 11 डेज होंगे, वहां पर यू हैव टू फोकस ऑन रिवीजन फॉर प्लस फुल लेंथ मॉक्स, ठीक है? रिवीजन पर फोकस करना है, क्योंकि हो सकता है कि देखिए यहाँ पे अगर आपने जो मॉड्यूल A और मॉड्यूल B पढ़ा होगा, उस टाइम पर यहाँ तक आते आते आपको वो चीजें थोड़ा थोड़ा भूलने लगी होंगी, तो आपको क्या करना है? यहाँ पर रिवीजन करना है। नाउ यू कैन आस्क ऑल्सो वेरी सिंपल थिंग, सर क्या इसी सीक्वेंस से पढ़ना है? देखिए सीक्वेंस आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ऐप जस्ट गिवन यू द फ्रेमवर्क कि आप इस फ्रेमवर्क को फॉलो करके सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे मॉड्यूल C पहले पढ़ना है, यू कैन कवर मॉड्यूल C एज वेल, उसमें कोई भी इशू नहीं, दैट इज कंप्लीटली योर चॉइस, वो आपकी चॉइस रहने वाली। द थिंग इज कि सिलेबस कंप्लीट करना इज इंपॉर्टेंट, और एक डेडिकेटेड टाइम लाइन में अगर आप उसे कंप्लीट करते हैं, सो आपके लिए चैलेंज नहीं आएगा लास्ट में कि आपको सिलेबस में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है या फिर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट 40 डेज में यू हैव टू फोकस ऑन कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, एंड जो लास्ट आपके 10-11 डेज होंगे वहां पर आपको रिवीजन पर फोकस करना है, एंड यू हैव टू फोकस ऑन फुल लेंथ मॉक्स गाइस। गॉट इट? सो ये है गाइस डिस्कशन जो मैं आपके साथ करना चाहता था इस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, एज यू नो कि आप वर्किंग भी हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है टाइम को मैनेज कर पाना, तो इसीलिए हमने आपके लिए आरंभ बैच कॉम्प्रिहेंसिव
JAIIB का कोर्स हमने लॉन्च किया है, विच इज गोइंग टू हेल्प यू टू क्लियर नवंबर एग्जामिनेशन गाइज। यहाँ पे यू विल गेट ऑल द मॉड्यूल्स, ऑल द कंपोनेंट्स, बीट AFM, PPB, RVWM, IE एंड IFS, वो सारे कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। सारे कंपोनेंट्स के लिए यू विल बी हैविंग द लाइव क्लासेस, यू विल बी हैविंग द स्टडी नोट्स, यू विल बी हैविंग द मॉक टेस्ट। आपको सब कुछ बहुत डिटेल में यहाँ पे मिलेगा, एग्जाम की रिक्वायरमेंट को मीट करते हुए मिलेगा गाइज, राइट। तो यहाँ पे कोर्स का लिंक जो है दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए चेक करिए, डेमो क्लासेस देखिए, नोट्स देखिए, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग विथ अस। एंड यहाँ पे यूज द कोड प्रकाश इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट गाइस, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए यूज द कोड प्रकाश, इससे आपको अफोर्डेबल प्राइस पर ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, अगर आप सिर्फ IE एंड IFS कंपोनेंट को ही टारगेट कर रहे हैं या सिर्फ IE एंड IFS के रिगार्डिंग गाइडेंस चाहते हैं, तो आप इसको भी सेपरेटली यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल हियर, सो आप सेपरेटली भी इसको एनरोल कर सकते हैं गाइज। यहाँ पर भी यू विल गेट द लाइव क्लासेस, नोट, सारी चीजें जो आपको वहां पर मिल रही थी, यहाँ पर आपको IE एंड IFS के कॉन्टेक्स्ट में सारी चीजें मिल जाएंगी। अगेन इसका भी लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन गाइज। यूज द कोड प्रकाश एंड गेट द कोर्स एट वेरी अफोर्डेबल price guys. And one very important announcement guys, as you know you are already a banker here, then in that case you know very well that RBI has recently released the notification for the recruitment of grade B officers, in which 83 vacancies have been notified guys. Detailed notification is going to be released soon here. यहाँ पे 83 वैकेंसीज जो है वो बेसिकली यहाँ पर क्या कर दी गई है, 83 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर जिस भी बैंक का पार्ट हो, डेफिनेटली आपके मन में एक बार इच्छा तो होगी आप रेगुलेटरी बॉडी RBI का पार्ट बनेंगे। एंड यहाँ पे द ग्रॉस सैलरी इज 30 लाख पर एनम, 30 लाख पर एनम है यहाँ पर, ठीक है। 21 to 30 के बीच में एज होनी चाहिए आपकी। अगर आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर दूसरी कैटेगरी है तो रिलैक्सेशन रहेगी वहां पर। आप सिंपली ग्रेजुएशन चाहिए, कोई भी दूसरा एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी 60% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% होने चाहिए ग्रेजुएशन में गाइज। नो वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। तो आप इन क्राइटेरियाज को मीट करते हैं, और अगर आपको बैंकिंग एक्सपीरियंस है तो फर्दर आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन मिल जाती है एज लिमिट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 18th of October को देयर इज अ phase 1 और 6th of December को देयर इज गोइंग टू बी अ phase 2 हियर। यहाँ पे phase 2 6th of December को होने वाला है। काफी टाइम है, आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिंस यू आर ऑलरेडी अ बैंकर, तो आपके लिए काफी इजी है यहाँ पे एग्जाम को प्रिपेयर कर पाना भी। एंड फॉर दैट बेसिकली वी हैव स्टार्टेड द कट ऑफ क्रैकर बैच, हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। द लाइव क्लासेस इज गोइंग टू स्टार्ट सून हियर, सो यहाँ पे इसका पार्ट बनिए गाइज। और यहाँ पे यू विल गेट द फास्ट ट्रैक रिवीजन लाइव क्लासेस, देन लास्ट मिनट रिवीजन कैप्सूल्स, स्कोर बूस्टर वर्कशॉप्स का एक्सेस मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग का आपको यहाँ पर पोर्टल प्रोवाइड किया जाएगा, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगा, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एंड व्हाट नॉट। यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग वट एवर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर and to clear this particular examination. So link of this is also given in the description guys. आप सीधा टेली टेक्स्ट बुक वेबसाइट पर भी जाकर यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और यू कैन क्लिक ऑन द लिंक ऑल्सो। So this is all guys with respect to this session. I hope you enjoyed the discussion. आप किसी भी कोर्स के लिए एनरोल कर रहे हैं, आप यहाँ पे कोड यूज करिए प्रकाश, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। सो यहाँ पे बेस्ट कोर्स आपको अफोर्डेबल प्राइस पर मिल सकता है बाय यूजिंग द कोड प्रकाश। एंड ऑल्सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप गाइस, इसके थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली टच में रह सकते हैं। कोई भी इशू हो, कोई भी कंसर्न हो, डायरेक्टली मुझसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको सीधे बहुत अच्छी तरीके से गाइड करूंगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। दिस इज ऑल, विल मीट इन अनदर इंफॉर्मेटिव सेशन। टिल देन, गुड बाय, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।